नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों एसटीईटी का जो पेडागोगी का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर क्या होगा, हमारा दूसरा होगा। इसके अलावा ये सीटेट और जितने भी स्टेट टीईटी का एग्जाम होता है सारे के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन एक पहला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने में है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। यदि आप अभी जानते हो तो अभी बता दीजिए, नहीं तो पूरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। समाज आलेख एक प्रकार की परीक्षण है जिसे शिक्षकों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि छात्र का व्यवहार किस प्रकार का है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए 4 है। ठीक है, इसमें से इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपसी व्यवहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपसी व्यवहार। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रभावी कदम हो सकता है जिसे 10 वर्ष तक छात्रों के संबंध में शिक्षकों द्वारा लिया जाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। कोई गृह कार्य नहीं देना चाहिए। देखिए होता क्या कि 10 वर्ष के बच्चे, ठीक है, 10 वर्ष से बड़े और छोटे छोटे बच्चे को आप जितना आप गृह कार्य कम दें और व्यवहारिक हो गया उसके बाद, ठीक है, वहीं पे प्रैक्टिकल किया जाए बच्चे के साथ। बहुत सारा व्यवहारिक परीक्षा होता है, वो सब आप करवाइए। कार्य कम कीजिए, गृह कार्य जो होमवर्क होता है वो लोड बच्चे को कम देना चाहिए। 10 वर्ष से कम बच्चे को, 10 वर्ष से ज़्यादा बच्चे को आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 वर्ष से बच्चे के लिए अब मैक्सिमम जितना हो सके आप क्या करना है, आपको 10 वर्ष बच्चे के लिए गृह कार्य नहीं दें और अधिक से अधिक जितना भी बच्चे के लिए गतिविधियां हो, ठीक है, सारी गतिविधियां को प्रयोग करवाइए बच्चे से, वो बेनिफिशियल ज़्यादा होगा। 10 वर्ष के कम बच्चे के लिए गतिविधियां, जितनी भी गतिविधियां, खेलकूद हो गया, ठीक है, गाने हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब ज़्यादा करवाइए। ये इससे क्या होता है, मेंटलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है बच्चे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। बाल विकास सामाजिक विकास का उत्पाद है, यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, बाल विकास सामाजिक विकास एक उत्पाद है, ये किसने कहा, ये कहा था आपको दोस्तों वाइगोत्स्की ने कहा था। किसने कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है। निबंध, संगोष्ठियां, समूह, चर्चाएं, शिक्षण निम्नलिखित में से किस स्तर में प्रयोग की जाने वाली विधियां हैं। यह आपको समझ स्तर, कहाँ पर आपको जब समझ स्तर आ जाता है उसके लिए निबंध हो गया, संगोष्ठियां हो गया, समूह चर्चा, जब आपको समझ स्तर पर होगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका किसी स्टेट के एग्जाम का या सीटेट के एग्जाम के लिए लिया गया है क्वेश्चन। ये शिक्षक मॉडल एक पैटर्न या योजना है जिसे एक पाठ्यक्रम या पाठ चर्चा को आकार देने, निर्देशक सामग्री का चयन करने और शिक्षक के कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा पारित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, जॉयस और वेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल लोगों द्वारा पर्यावरण से उत्तेजना के संभालने, डाटा व्यवस्थित करने, समस्याओं को समझने, अवधारणाओं और समस्याओं के समाधान उत्पन्न करने तथा मौखिक और गैर मौखिक प्रतीकों को नियोजित करने के तरीकों को संबंधित करता है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूचना प्रसंस्करण मॉडल हो जाएगा। अगला देखिए। एडगर डेल ने पारस्परिकता की मनोदशा में विचारों और भावनाओं को साझा करने के साधनों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है, ये वर्णन किया है आपको संचार का। किसका किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संचार का। शब्द संचार लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से लिया गया। किससे लिया है, कम्युनिस्ट से लिया गया। किससे लिया गया, ये भी पूछा जा सकता है आपको, किस लैटिन शब्द क्या किससे लिया गया है। ये कम्युनिस्ट से लिया गया है ना, जिसका अर्थ होता है सामान्य होता है। एडगर डेल ने कहा कि संचार को पारस्परिकता की मनोदशा में विचारों और भावनाओं को साझाकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसने कहा है, एडगर डेल ने किया है। किसने कहा है, एडगर डेल ने। अगला क्वेश्चन देखिए। डेविड हंट द्वारा व्यक्तिगत मॉडल के तहत वैचारिक प्रणाली निम्नलिखित में से किसके बारे में बताती है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको ये सी हो जाएगा, व्यक्तिगत जटिलता और जटिलता में वृद्धि। क्वेश्चन आपका ये लेवल 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले लेवल 2 का है, लेवल 1 का क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 1 लेवल 2, क्योंकि एग्जाम का कोई गारंटी नहीं है कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेवल 1 पूछेगा तो कोई ठीक है, वो भी ठीक है, लेवल 2 का भी पूछेगा वो भी ठीक है, दोनों तैयारी करके आपको रखना। यदि आप मान के चलिए लेवल 1 का तैयारी करके रखते हैं, लेवल 2 पूछ दिया
तो आपको बेकार हो जाएगा। तो लेवल 2 का करके रखते हैं तो लेवल 1 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोग्राम किए गए निर्देशक के बुनियादी सिद्धांत के तहत आत्म प्रगति का एकमात्र अर्थ क्या है? ठीक है, अर्थ क्या अर्थ है दोस्तों? इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्म मूल्यांकन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति की कृत्रिम सेटिंग है जिसमें एक प्रशिक्षु योग्यता की बजाय प्रवीणता प्राप्त करने के लिए वास्तविक परिस्थिति का सामना करने के लिए वास्तविक कार्य करता है? इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनुकरण शिक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समस्याग्रस्त स्थिति बनाना, परिकल्पना का निर्माण और डेटा संग्रह शिक्षण के प्रतिबंधित स्तर के निम्नलिखित से किस चरण में शामिल होता है? किस चरण में शामिल होता है? ये आपका वाक्य विन्यास प्रणाली है। क्या है आपको? वाक्य विन्यास प्रणाली। हंट ने शिक्षण के प्रतिबंधित मॉडल को विकसित किया जिसमें फोकस, वाक्य विन्यास, सामाजिक और समर्थन प्रणाली शामिल थी। ठीक है, एक समस्याग्रस्त स्थिति बनाना, परिकल्पना का निर्माण और डेटा संग्रह वाक्य विन्यास में शामिल है। अगला क्वेश्चन, मॉरिस एल्बिग ने कहा कि शिक्षण अधिगम की स्थितियों को एक निरंतरता पर वर्गीकृत किया जा सकता है जो संचालन के विचारशील से विचारहीन प्रकारों तक होती है। तथ्यों को समझने बिना रटना किस प्रकार की स्मृति दर्शाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, दोहराव स्मृति। क्या हो जाएगा? दोहराव स्मृति। अगला क्वेश्चन, एक संस्थान के शिक्षकों को पिछले 6 महीने के लिए अपना वेतन नहीं मिल सका। इससे दक्षता और कौशल पर असर पड़ेगा जिसके परिणाम स्वरूप बुरे नतीजे आएंगे। यह कथन निम्नलिखित में से किस संदर्भ में है? उप प्रणाली, उत्तम प्रणाली, पूर्व प्रणाली या उन्नत प्रणाली? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ये आपका ओ हो जाएगा, आपको पूर्ण प्रणाली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिस्टम दृष्टिकोण एक नया प्रबंधन दृष्टिकोण है जो व्यवसाय, उद्योग, सरकार, सैन्य, शिक्षा, प्रबंधन निर्णय लेने की प्रभावित करता है। सिस्टम विश्लेषण अधिक उद्देश्यपूर्ण होता है और इसे 3 प्रणालियों में विभाजित किया गया है। अर्थात उप प्रणाली, एक हो गया आपको उप प्रणाली, दूसरा हो गया प्रणाली और तीसरा हो गया पूर्व प्रणाली। उपयुक्त कथन पूर्व प्रणाली की ओर संदर्भ करता है। आगे देखते हैं, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी एक विज्ञान है जिसके आधार पर निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने विभिन्न रणनीतियां और कार्यनीतियां डिजाइन की जा सकती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का दूसरा अर्थ शैक्षणिक प्रक्रिया का मशीनीकरण है। निम्नलिखित में से किसमें मशीनीकरण किया जाता है? किसमें किया जाता है मशीनीकरण? ये आपका ज्ञान का संरक्षण, ज्ञान का प्रसारण, मानव ज्ञान का उन्नयन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचनात्मक शिक्षा प्रौद्योगिकी और सापेक्ष प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव दिया गया था? इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिल्वर मैन। क्या हो जाएगा? सिल्वर मैन हो जाएगा। यदि प्रौद्योगिकी अधिगम के विज्ञान शिक्षण की कला के लिए एक मिश्रित कार्य करने के लिए तो इसे शिक्षण के विज्ञान को लागू करने का प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद है कि वह सिद्धांत जो कहता है कि अनुभव पर आधारित समस्त ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है और प्रयोगात्मक विज्ञान उदय से प्रेरित होता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनुभववाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सूचना के वितरण के समर्थन पर सारा अनुकूल के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए शिक्षा के माध्यम को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ये आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन, शिक्षा शब्दावली में निम्नलिखित से कौन सा रूब्रिक्स का प्रभावी अर्थ बताता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, स्कोरिंग गाइड हो जाएगा। शिक्षा शब्दावली में रूब्रिक का अर्थ है एक स्कोरिंग गाइड जो छात्रों को निर्मित प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग की जाती है। रूब्रिक में आमतौर पर मूल्यांकन मानदंड, उन मानदंडों के लिए उपलब्धि, विशेष स्तर पर गुणवत्ता परिभाषा और स्कोरिंग रणनीति शामिल होती है। क्वेश्चन, रूसो ने शिक्षा और मनुष्य की प्रकृति का वर्णन वाली निम्नलिखित में से पुस्तक का लेखन किया है? बी हो जाएगा इसका, एमाइल और ऑन एजुकेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूचना प्रसंस्करण और वैचारिक संसाधनों के संदर्भ में बच्चे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का क्षेत्र है? तो कौन सा आपको? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाषा को सीखने के लिए एक दृष्टिकोण शिक्षार्थियों को पहले नियम बताने से प्रारंभ होता है, फिर उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद अभ्यास होता है।
इसमें परिभाषित किया गया है अपरिवर्तनीय दृष्टिकोण, अपमानजनक दृष्टिकोण, निगमनात्मक दृष्टिकोण, रचनात्मक दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निगमनात्मक दृष्टिकोण। आगे है, एक तर्कसंगत निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एक या अधिक कथन तक की प्रक्रिया किस तरह के तर्क के रूप में जानी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, निगमनात्मक तर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है? 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण है। यह चरण 2 वर्ष की आयु के आसपास प्रारंभ होता है और लगभग 7 वर्ष तक चलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे छात्र द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया माना जाता है? पुनरावृत्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मानव प्रकृति को समान रूप से महत्वपूर्ण ताकतों की आदत और कारण माना है जिन्हें शिक्षा प्रणाली में विकसित किया जाना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरस्तु। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम है जो व्यवहार को मजबूत करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। ऑप्शन नंबर जो होगा सुदृढ़ करता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे स्टीनर शिक्षा के रूप में भी माना जाता है? वाल्डॉर्फ शिक्षा। कौन है आपको? वाल्डॉर्फ शिक्षा। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि प्रतिभा और बुद्धि आनुवंशिक रूप से वितरित नहीं की जाती है? ये भी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्लूटो ने कहा था। किसने कहा था? प्लूटो ने। देखिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने धर्मनिरपेक्ष स्थायित्ववाद का सिद्धांत विकसित किया है? किसने किया है? ये आपको थॉमस एक्विनॉस ने किया है। इसके बाद है कि लोके के अनुसार मस्तिष्क को कई प्रबल दृष्टिकोण से शिक्षित किया जाना है। इस दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? क्या शामिल है इसमें? आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक स्वस्थ शरीर का विकास, एक धार्मिक चरित्र का गठन, एक उपयुक्त शैक्षिक पाठ्यक्रम की पसंद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।